नमस्कार दोस्तों, आज है 22 Jan 26 और लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विद हेडलाइन रो इरप्ट्स इन यूपी ओवर यूज ऑफ टाइटल ऑफ शंकराचार्य। तो दोस्तों इसी पूरे आर्टिकल का डीप में एनालिसिस करेंगे, सेंटेंस बाय सेंटेंस मीनिंग समझेंगे और इस आर्टिकल में यूज होने वाली इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज को भी जानेंगे। तो सबसे पहले जितने वर्ड्स आने वाले उनको देख लेते हैं, देन वी स्टार्ट विद हेडलाइन। सो पहला वर्ड है रो, जिसका मतलब होता है डिस्प्यूट या विवाद। सेकेंड वर्ड है इरप्ट, जिसका मतलब होता है अचानक किसी चीज़ का भड़क उठना, ब्रेक आउट सडनली, जैसे वॉल्केनो इरप्शन होता है उसी से मतलब है। थर्ड वर्ड है टग ऑफ वॉर, दोनों पक्षों के बीच संघर्ष। टग ऑफ वॉर बेसिकली एक इवेंट होता है, गेम होता है जहाँ पे रस्सियों से दो टीमें होती है जो एक दूसरे को एक अपनी अपनी साइड खींचती हैं रस्सियों को, टग ऑफ वॉर होता है। बस इस आर्टिकल कॉन्टेक्स्ट में दोनों पक्षों के बीच संघर्ष। डिवोटी का मतलब होता है श्रद्धालु, रिलीजियस फॉलोवर। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है मीटिंग ऑफ रिवर्स, संगम। मिथिकल मीन्स लेजेंडरी एंड नॉट रियल, जो चीज़ ऐसी मानी जाती है पहले कैसी थी बट अभी उसके जो एविडेंस वहाँ पे मौजूद नहीं है। एलेज्ड का मतलब होता है क्लेम्ड विदाउट प्रूफ, किसी चीज़ को क्लेम करना कि ये चीज़ है बट अभी उसको प्रूव नहीं किया गया है, एलेज्ड यानी कथित तौर पर। थ्रैश्ड का मतलब होता है बुरी तरीके से पीटना। सीयर का मतलब होता है ज्ञानी, ऋषि मुनि, वाइज स्पिरिचुअल पर्सन। मोनेस्ट्री का मतलब होता है रिलीजियस कम्युनिटी, मठ। बार्ड का मतलब होता है प्रतिबंधित। साइटेड का मतलब उल्लेख करना, रिफर करना, हवाला देना किसी चीज़ का, रेफरेंस में देना किसी को। डिस्टर्प्ट का मतलब होता है बाधित करना। सो यही सारे वर्ड मिलने वाले हैं आज के आर्टिकल में। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। सो रो यानी डिस्प्यूट, विवाद। इरप्ट मीन्स भड़क उठा। सो उत्तर प्रदेश में एक विवाद भड़क उठा ओवर यूज ऑफ, किसकी वजह से? ओवर यूज ऑफ टाइटल ऑफ शंकराचार्य, शंकराचार्य के टाइटल के उपयोग से विवाद भड़क उठा उत्तर प्रदेश में। डेज आफ्टर द प्रयागराज मेला अथॉरिटी, यानी कुछ दिनों बाद प्रयागराज की जो मेला अथॉरिटी है सर्व्ड एंड नोटिस ऑन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उन्होंने एक नोटिस दिया। शब्द मतलब भेजना, किसी चीज़ को देना, तो एक नोटिस दिया स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी को, हेड ऑफ द ज्योतिष पीठ ऑफ बद्रीनाथ, जो एक ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के हेड हैं, मुख्य हैं। रिगार्डिंग द यूज ऑफ द शंकराचार्य टाइटल, शंकराचार्य के टाइटल को यूज को लेकर, उसके रिगार्डिंग, उसके संबंध में जो प्रयागराज समिति मेला जो वो अथॉरिटी हैं उन्होंने एक नोटिस जारी किया उनके नाम से। द रिलीजियस लीडर जो अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं सेंट एन 8 पेज रिप्लाई टू द अथॉरिटीज़, उन्होंने 8 पेज का एक रिप्लाई दिया है किसको? अभी मेला प्राधिकरण को, प्रयागराज के, वेंसडे को, डिमांडिंग, जिसमें उन्होंने मांग की है, डिमांड किया है दैट दे विदड्रॉ द नोटिस, कि वो लोग जो नोटिस दिया है इन्होंने इनको उसको वापस लें और फेस लीगल या फिर लीगल एक्शन को फेस करें। द टग ऑफ वॉर बिटवीन द अथॉरिटीज एंड द स्वामी स्टार्टेड ड्यूरिंग द माघ मेला, ये टग ऑफ वॉर जो दोनों पार्टियों के बीच में जो खींचातानी चल रही है, विवाद चल रहा है, ये कब स्टार्ट हुआ? ये ड्यूरिंग द माघ मेला, जब माघ मेला जो प्रयागराज में अभी चल रहा है, 1 महीने का हर साल होता है, एन एनुअल इवेंट है ये, जो 1 मंथ लॉन्ग है। तो 1 महीने तक जो मेला चलता है उसमें इन दोनों के बीच में खींचातानी चलने लगी। किसके बीच में? अविमुक्तेश्वरानंद जी के बीच में और प्रयागराज के जो मेला समिति है उनके बीच में, अथॉरिटी है उनके बीच में। ये मेला के बारे में बताता है कि एन एनुअल मंथ लॉन्ग रिलीजियस फेयर है, फेयर मतलब मेला, इन विच, जिसमें डिवोटी गैदर, जिसमें जो डिवोटी मतलब जो भक्त होते हैं, गैदर इकट्ठा होते हैं, द त्रिवेणी संगम में, द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा यमुना एंड मिथिकल सरस्वती फॉर अ होली डिप, होली डिप मतलब पवित्र स्थान। तो ये जो 1 महीने का मेला चलता है जिसमें श्रद्धालु क्या है, एकत्रित होते हैं त्रिवेणी संगम के पास, जो कि कन्फ्लुएंस मतलब संगम, किसका संगम है वो? गंगा का, यमुना का और मिथिकल सरस्वती। मिथिकल मतलब जो चीज़ जिसके प्रमाण अभी नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो चीज़ पहले एग्जिस्ट करती थी। इन तीनों नदियों का संगम है जहाँ पे लोग पवित्र स्नान के लिए मिलते हैं। द मेला अथॉरिटी इज द एजेंसी दैट मैनेजेस द फेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो मेला अथॉरिटी है ये क्या कहती है? यही एक ऐसी एजेंसी है जो अपॉइंट की गई है, जो मैनेज करती है क्या? मेले का एडमिनिस्ट्रेशन, जो काम है, प्रशासनिक कार्य है, सब ये मैनेज करती है। ऑन जनवरी 18 जनवरी को, ऑन द ओकेजन ऑफ मौनी अमावस्या, ओकेजन ऑफ मतलब अवसर पर, मौनी अमावस्या के अवसर पर, द रिलीजियस लीडर एलिजेडली अटेम्प्टेड टू रीच द संगम, जो रिलीजियस लीडर हैं यानी ये जो अपने ज्योतिषी हैं, ज्योतिष हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी, वो हैं, उन्होंने कथित तौर पर, एलिजेडली मतलब कथित तौर पर, अटेम्प्ट यानी प्रयास किया, टू रीच द संगम जाने का, इन हिज चैरियोट यानी अपने रथ में, चैरियोट मतलब रथ, फॉर बेदिंग यानी स्नान के लिए। द मेला एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम्ड, जो मेला एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने क्लेम किया, दावा किया, दैट वीआईपी मूवमेंट वॉज नॉट अलाउड, वीआईपी मूवमेंट उस दिन अलाउड नहीं था ऑन दैट डे, उस दिन, ड्यू टू द स्वेलिंग क्राउड, स्वेलिंग का मतलब होता है बढ़ना, तो ये भीड़ के बढ़ने की वजह से उस दिन वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था। एट द घाट पर, आफ्टर हीटेड आर्ग्यूमेंट,
हीटेड आर्गुमेंट मतलब तीखी बहस विद द पुलिस के साथ तीखी बहस के बाद द स्वामी स्टेज द प्रोटेस्ट, जो स्वामी जी हैं उन्होंने क्या किया, एक प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्टेज का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना, यानी प्रोटेस्ट, उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। एंड डिमांडेड, और डिमांड की एन अपॉलॉजी फॉर द मिस ट्रीटमेंट। अपॉलॉजी मतलब क्या होता है, क्षमा याचना, माफ़ीनामा, माफ़ी मांगना। तो उन्होंने मिस ट्रीटमेंट के जो उनके साथ मिसबिहेव किया गया उसके लिए उन्होंने बोला कि हमसे माफ़ी मांगी जाए। ही हैड एक्सपीरियंस, जो उन्होंने मिसबिहेव एक्सपीरियंस किया था। ही ऑल्सो अलेज्ड, उन्होंने ये भी आरोप लगाया, अलेज का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, दैट पुलिस हैड थ्रैश्ड, कि पुलिस ने, थ्रैश का मतलब पीटा है, बुरी तरीके से किसी को पीटना। मेनी ऑफ हिज फॉलोवर्स, बोलते हैं कि उनके कई अनुयायियों को पुलिस के द्वारा पीटा गया है। हु वर जस्ट फॉलोइंग द चैरियट, जो केवल रथ को फॉलो कर रहे थे, उनके पीछे पीछे चल रहे थे। शॉर्टली आफ्टर द स्वामी स्टेज द प्रोटेस्ट, यानी थोड़े ही समय बाद, तो थोड़े समय बाद महाराज जी ने, स्वामी जी ने क्या किया, प्रोटेस्ट, प्रदर्शन किया वहाँ पे। टर्मिंग द एक्ट ऑफ पुलिस, यानी पुलिस की जो एक्टिविटी थी, जो उन्होंने एक्ट किया था पुलिस, उसको क्या बताया, उसको पुलिस की एक्ट की वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। एंड इंसल्ट ऑफ शंकराचार्य, यानी जो पुलिस की एक्टिविटी थी उसको क्या बताया, एक इंसल्ट है, एक बेइज्जती है, शंकराचार्य की बेइज्जती की है पुलिस वालों ने। वन ऑफ द हाईएस्ट टाइटल गिवन टू ए सीयर, ये जो शंकराचार्य सबसे हाईएस्ट, सबसे उच्चतम स्तर का जो टाइटल है, वो शीर्षक दिया गया है किसको, सीयर को। सीयर मतलब क्या होता है, ज्योतिषी, मीन्स जो ऐसा महापुरुष या ऐसे मंक जिसको बोल सकते हो, ऐसा सेज, यानी ऐसा ज्ञानी जो सब कुछ जाना, धर्म के लिए बनाया जाता है, स्पेशली जिनके पास विजडम होता है, जिनके पास ज्ञान होता है, महात्मा टाइप। तो जो ये सीयर है, यानी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनको ये देने वाला क्या है, सबसे बड़ा उच्चतम स्तर का टाइटल है। द मेला एडमिनिस्ट्रेशन इशूड अ नोटिस क्वेश्चनिंग हिम फॉर यूजिंग द टाइटल। तो मेला अथॉरिटी ने क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या इशू किया, एक नोटिस इशू किया जिसमें क्वेश्चनिंग यानी पूछताछ की, किनसे, अभिमुक्तेश्वर जी से, यूजिंग द टाइटल को यूज़ करने का के लिए एक नोटिस जारी की। इवन दो, हालांकि एन अपील रिलेटेड टू द सेम, यानी इससे जुड़ी हुई जो अपील है, इस सब्जेक्ट जुडिस इन द सुप्रीम कोर्ट, ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट अभी भी इस पर अपना फैसला नहीं सुनाया है, ये विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला अभी। यूज ऑफ शंकराचार्य टाइटल, देख सकते हैं उनकी फोटो, ये अभी मुक्तेश्वर जी हैं। शंकराचार्य इज अ टाइटल दैट इज गिवन टू द हेड्स ऑफ द 4 हिंदू मोनेस्ट्रीज established by the 8th century monk आदि शंकराचार्य। सो ये जो शंकराचार्य का टाइटल है, ये हेड्स ऑफ द 4, जो हिंदुओं की 4 प्रमुख मोनेस्ट्रीज यानी मठ हैं, उनके जो हेड होते हैं उनको ये टाइटल दिया जाता है, जिसकी स्थापना एस्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया था, 8th सेंचुरी में। मंक, वहाँ के जो सन्यासी थे, मंक थे, आदि शंकराचार्य के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था। इन हिज रिस्पॉन्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन नोटिस, यानी अपने रिस्पॉन्स में, एडमिनिस्ट्रेशन की जो नोटिस है उसके रिस्पॉन्स में, द स्वामी जी के जो लॉयर हैं अंजनी कुमार मिश्रा स्टेटेड दैट, उन्होंने कहा द अपेक्स कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, अपेक्स कोर्ट हैड नॉट बार्ड, यानी अपेक्स कोर्ट ने बार्ड मतलब बाधित नहीं किया था, मतलब उसको बैन नहीं किया था, बार्ड मतलब बाधित करना, बाधित नहीं किया था हिज क्लाइंट फ्रॉम होल्डिंग द टाइटल। क्लाइंट किसको रिफर कर रहा है, अभिमुक्तेश्वर जी को, तो उनको उन्होंने बाधित नहीं किया था टाइटल यूज करने से। ही साइटेड, यानी उन्होंने रेफरेंस दिया, हवाला दिया इस चीज़ का, द प्रीवियस ऑर्डर ऑफ द टॉप कोर्ट एंड मेंटेन दैट द स्वामी वॉज द शंकराचार्य ऑफ द ज्योतिषपीठ ऑफ बद्रीनाथ। उन्होंने किस चीज़ का हवाला दिया, जो कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट का पहले का प्रीवियस पुराना ऑर्डर था, और उसको मेंटेन किया उन्होंने, दैट कि स्वामी जी वॉज द शंकराचार्य थे ऑफ ज्योतिषपीठ ऑफ बद्रीनाथ के। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट, उन्होंने और यह भी कहा, द नोटिस इशूड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन हैड कॉज्ड सीरियस फाइनेंशियल, सोशल एंड रेपुटेशनल डैमेज। उन्होंने ये भी कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इशू जारी किया गया, नोटिस जारी किया गया है, उसने कॉज्ड सीरियस यानी हानि पहुंचाई है, बहुत कारण बने किस चीज़ का, बहुत गंभीर फाइनेंशियल और सामाजिक और रेपुटेशनल डैमेज, यानी जो उनकी इमेज है उसकी छवि को भी डैमेज किया इस नोटिस से टू द स्वामी, अफेक्टिंग हिज डिग्निटी, ऑनर एंड फाइनेंशियल अफेयर्स। तो जो क्या प्रभावित करती है, उनकी डिग्निटी, उनकी प्रतिष्ठा के सम्मान को, और उनकी जो फाइनेंशियल अफेयर्स है, उनके वित्तीय चीज़ों को भी बहुत अफेक्ट की है। एसोसिएटेड विद द रिलीजियस ऑब्जर्वेंस, जो किस चीज़ से जुड़ी हुई है, रिलीजियस ऑब्जर्वेंस से जुड़ी हुई है। ही डिमांडेड दैट द अथॉरिटीज विदड्रॉ द नोटिस और फेस लीगल एक्शन। उन्होंने इस चीज़ की डिमांड की, जो अथॉरिटी है, मेला अथॉरिटी है, वो विदड्रॉ, वापस ले अपने नोटिस को, या फिर लीगल एक्शन को सामना करे। पॉलिटिकल वॉर, अटैकिंग द बीजेपी लेड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर इंसल्टिंग द सीयर। सो बीजेपी गवर्नमेंट जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है,
तो बेसिकली उत्तर प्रदेश में जो अभी बीजेपी सरकार है उसको उसको उनको क्या किया, अटैक करते हुए, हमला करते हुए उत्तर प्रदेश ने जो इंसल्ट की है सीआर की, जो ज्ञानी है, ऋषि हैं, उनकी जो इंसल्ट हुई है, समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव सेठ, उन्होंने कहा रूलिंग पार्टीज लव फॉर हिंदुइज्म वॉज फेक, यानी जो रूलिंग पार्टी बीजेपी का जो प्यार है किसका, हिंदुइज्म के लिए, हिंदुत्व के लिए, वॉज फेक, नकली था, एंड नाउ इट हैड बीन स्टैब्लिश्ड, और अब ये स्टैब्लिश स्थापित हो चुका है एज ए फैक्ट की तरह, मतलब एक ये अभी तथ्य की तरह ये चीज़ साबित भी हो चुका है कि इनका जो लव था हिंदुइज्म के लिए वो फेक था। ही एडेड दैट, उन्होंने आगे कहा या जोड़ा, द चीफ मिनिस्टर मस्ट अपोलोजाइज टू द सीयर, यानी जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उनको सीयर से यानी ऋषि से क्या माननी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस लीडर पवन खेरा अक्यूज द गवर्नमेंट, जो कांग्रेस के लीडर है पवन खेरा, उन्होंने अक्यूज़ किया यानी दोषी ठहराया गवर्नमेंट को ऑफ डिसरप्टिंग द सेंचुरीज ओल्ड रिलीजियस ट्रेडिशन, डिस्टर्ब मतलब बाधित करने के लिए, इसलिए जो सालों पुरानी धार्मिक परंपरा थी उसको बाधित करने के लिए उन्होंने उस पर आरोप लगाया गवर्नमेंट पे, बाय नॉट अलाउइंग हिम टू टेक द कस्टमरी रॉयल बाथ, इसलिए जो उनको अलाउ नहीं किया गया कस्टमरी रॉयल बाथ, जो एक शाही स्नान होता है पारंपरिक तौर पर, उस पर उनको स्नान करने से रोकने के लिए उन्होंने आरोप लगाए। तो दोस्तों ये था पूरे आर्टिकल की एनालिसिस, आई होप आपको पसंद आया होगा। सो सेशन एंड करने से पहले एक बार फिर से जितने भी हमने वर्ड सीखे हैं उनको एक बार देखते हैं। सो पहला वर्ड था रो, डिस्प्यूट यानी विवाद, जो रो इरप्ट हुआ था माघ मेला में शंकराचार्य की उपाधि को लेकर। इरप्ट मतलब वही अचानक भड़क उठना। टग ऑफ वार दोनों पक्षों के बीच में यानी शंकराचार्य के बीच में और यूपी गवर्नमेंट के बीच में जो खिंचातानी चल रही है, टग ऑफ वार चल रहा है। डिवोट यानी श्रद्धालु, जो लोग स्नान करने आते हैं मेला में दर्शन करने। कन्फ्लुएंस मतलब संगम, जो तीनों नदियों का संगम था, गंगा यमुना एंड सरस्वती का। मिथिकल मीन्स पौराणिक, यानी ऐसा माना गया है कि वो चीज़ पहले प्रेजेंट थी, अभी वो उसके साक्ष्य विजिबल नहीं है। डिस्टर्ब मतलब बाधित करना, कि इन्होंने यूपी गवर्नमेंट ने बाधित किया वहाँ के, जो डिस्टर्ब किया इस चीज़ को, जब उनको नहाने से मना कर दिया, शाही स्नान करने से। साइटेड मतलब किसी चीज़ का रेफरेंस देना पुरानी चीज़ों का, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने इस आर्टिकल में हवाला दिया था, साइटेड कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर दिए हैं। बाढ़ मतलब प्रोहिबिटेड, प्रतिबंधित करना। मोनेस्ट्री यानी मठ, जो अपने 4 मठ है। सीयर मतलब वाइज स्पिरिचुअल पर्सन यानी ज्ञानी जिसको बोलते हैं, या ऋषि भी आप बोल सकते हो। दोस्तों 3 वर्ड होते हैं, आपने यूजुअली आमतौर पर सुना होगा। एक तो सीयर होता है जिसको स्पिरिचुअल गुरु बोलते हैं, जैसे अपने जो 4 मठ है उनमें है सीयर, उनको भी बोलते हैं, जो ज्ञानी स्पेशली स्पिरिचुअल गुरु को बोलते हैं हम सीयर। एक होता है मंक, संत लोग। एक होता है सेज, ठीक है। मंक क्या होता है, जो इंसान अपना घर परिवार छोड़ के, मोह माया सब कुछ छोड़ के अपना ध्यान करता है या कुछ भी अपने जीवन यापन करता है, सब कुछ मोह माया से दूर। एक संत भी होते हैं सेज, जो कि ज्ञानी होते हैं, इनको पता होता है अच्छा बुरा ज्ञान देते हैं, जैसे अपने प्रेमानंद जी हैं, तो वो सेज में आएंगे। और सीयर अब जैसे अभिमुक्तेश्वर जी हैं, इन सब लोग जो कि स्पिरिचुअल गुरु की तरह जिनको देखा जाता है वो ऐसे है। तो थोड़ा थोड़ा स्मॉल डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट फिर भी वर्ड आपको एज ए इंग्लिश अगर आप सीख रहे हो तो आपको यू मस्ट बी नोइंग दीज वर्ड्स। थ्रैश का मतलब होता है बुरी तरह पीटना किसी को। एलेज्ड का मतलब होता है कथित तौर पर। सो ये थे आज के वर्ड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।